हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वैल्यू इनकम प्लान की डिटेल को समझेंगे सरल शब्दों में। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, यानी कि एक एंडोमेंट प्लान है, लेकिन इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग, जिनके बारे में आगे बताएंगे। अभी साधारण शब्दों में प्लान को समझ लेते हैं। आप जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो पॉलिसी टर्म के दौरान बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं होगा। फलस्वरूप हर वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में अगर कंपनी ने बोनस रेट अनाउंस किया तो वो आपको पे ही किया जाएगा। और जो पॉलिसी टर्म है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता है कि इस तरीके के प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट का एक पार्ट होता है वो गारंटीड होता है, वो आपको मिलता ही है। उसके साथ में दूसरा पार्ट होता है बोनस के ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहता है, आपको कुछ होता है तो नॉमिनी को वो बेनिफिट दिए जाते हैं। किस तरीके से आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वैल्यू इनकम प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज लिमिट रखी गई है वो है 30 दिन की, यानी कि अगर बच्चे की आयु 1 ईयर से भी कम है तो भी ये प्लान लिया जा सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट की बात करें वो है 55 साल की 5 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। 58 साल की मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है 6 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। 62 साल की मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। और 65 साल की मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट रखी गई है 8 साल से लेकर के 15 साल तक के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। एज लिमिट के साथ में हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म को भी समझ लिया यहाँ पे, राइट। मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है कम से कम 18 साल, अधिकतम 80 साल, यानी कि माइनर के लिए प्लान लेंगे तो पॉलिसी टर्म इतना लेना होगा कि वो 18 साल के हों तभी बेनिफिट मिल पाएंगे। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर के 40 साल तक का आपको मिल जाता है। मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म में आप 5 ऐड कर लीजिएगा, यानी कि 5 साल और ऐड कर लीजिएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर 15 साल का है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए का 5 साल से लेकर के 8 साल तक के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। 24,000 रुपए सालाना बेस प्रीमियम का लिमिट है मिनिमम, वो 9 साल से लेकर 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। ठीक है जी। आइए अब जानते हैं टाटा एआई लाइफ के वैल्यू इनकम प्लान के बेनिफिट के बारे में। प्लान में 2 वेरिएंट मिल रहे हैं। पहला है एंडोमेंट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल एंडोमेंट प्लान की तरह ही है। दूसरा है एंडोमेंट विद एक्सटेंडेड लाइफ कवर टिल एज 100, यानी कि इसको आप लेंगे तो होल लाइफ के लिए अंडर द कवर आप रहेंगे। सिंपल शब्दों में सर्वाइवल बेनिफिट 2 तरीके के हैं। पहला है कि कैश बोनस के रूप में आप ले लीजिए, यानी कि कंपनी अगर वित्तीय वर्ष के अंत में बोनस रेट अनाउंस करती है तो वो कंपनी के पास न रह करके आपको मिल जाएगा। दूसरा है अक्यूमुलेटेड कैश बोनस, जिसमें आप कैश बोनस खुद न लेकर के कंपनी के पास छोड़ें, जो आपको फिर मेच्योरिटी पे मिलेगा या आपके डेथ पे आपके नॉमिनी को। मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है इसमें? गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट के साथ में अक्यूमुलेटेड कैश बोनस के साथ में टर्मिनल बोनस। ACB का मतलब है अक्यूमुलेटेड कैश बोनस। ये कब मिलेगा? अगर आपने ये ऑप्शन चुना होगा। अगर नहीं चुना होगा तो गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट के साथ टर्मिनल बोनस मिल जाएगा, राइट। बात आती है डेथ बेनिफिट की। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होगी तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्यूमुलेटेड कैश बोनस दिया जा सकता है। अगर आपने अक्यूमुलेटेड कैश बोनस को ऑप्ट किया होगा तो उसके साथ में टर्मिनल बोनस भी दिया जाता है, अगर कंपनी ने अनाउंस किया तो। अब क्योंकि इसमें आप होल लाइफ के लिए भी अंडर द कवर रहते हैं, तो अगर पॉलिसी टर्म के बाद में डेथ हो जाती है, जो कि आपको एक्सटेंडेड लाइफ कवर पीरियड के अंदर ही मिलती है, तो ऐसे में बेसिक सम अश्योर्ड दिया जाता है नॉमिनी को। और जो एक्सटेंडेड लाइफ कवर का पीरियड होता है ना, उसके अंदर आपको कोई प्रीमियम नहीं पे करना होता है, राइट, फिर भी ये रहता ही है कवर। तो आइए समझते हैं टाटा एआई लाइफ वैल्यू इनकम प्लान के बेनिफिट के बारे में एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 40 साल की है और उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लिया, एक्सटेंडेड लाइफ कवर टिल एज 100, एंडोमेंट ऑप्शन, ये राइट, क्योंकि प्लान ही एंडोमेंट है ये। पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया मात्र 20 साल का और 10 साल का मात्र लिया उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म। इससे ज्यादा वो प्रीमियम नहीं पे करना चाहते 10 साल से ज्यादा। सालाना 1,11,238 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको जो बेसिक सम अश्योर्ड मिल गया 9,52,381 रुपए का। सर्वाइवल बेनिफिट में उन्होंने कहा कि कैश बोनस दे दो भैया, जैसे ही बोनस अनाउंस हो मेरे को दे दो, राइट। तो आइए हम जानते हैं कैश बोनस के बारे में। वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें बताया गया है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कि जो कैश बोनस है वो एक नॉन गारंटेड पॉइंट है, जो कि आपके बेसिक सम अश्योर्ड का एक बेनिफिट है, जो कि पॉलिसी के दूसरे साल से आपको मिलना चालू होगा और पॉलिसी टर्म के अंत तक ही आपको मिलेगा, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म चुनेंगे उसके अंत तक ही मिलेगा। और कंपनी इसको सालाना ही अनाउंस करती है। 20 साल का हमारा पॉलिसी टर्म है तो दूसरे साल से मिलना चालू होगा, तो यानी कि जो कैश बोनस पीरियड हमारा हो गया यहाँ पे वो 19 साल का हो गया, राइट।
अब इस प्लान का जो कैश बोनस रहा है वो 2.80% रहा है। ये मैं आपको आगे साबित भी करूंगा। जो बेसिक सम अश्योर्ड है 9,52,381, उसका हम 2.80% निकालेंगे तो 26,666 रुपए 67 पैसे के आसपास कैश बोनस का अमाउंट आ जाएगा सालाना। 19 साल का कैश बोनस पीरियड है तो इसमें हम 19 का गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल सम ऑफ कैश बोनस निकल के आ जाएगा, जो कि 5,06,666 रुपए 70 पैसे के आसपास का ये अमाउंट होगा। राइट, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 20 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पे, तो श्रीमान ए को मिल जाएगा क्या, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा जी, गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी और उसके साथ में टर्मिनल बोनस, क्योंकि इन्होंने कैश बोनस ऑप्शन को चुना, अक्यूमुलेशन नहीं चुना। अब जो गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट है या गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी है वो बराबर ही है आपके बेसिक सम अश्योर्ड के, यानी कि जो बेस सम अश्योर्ड आप चुनेंगे वही है गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि 9,52,381 जमा टर्मिनल बोनस। और देखिए टर्मिनल बोनस एग्जैक्टली कंपनी ही बताएगी और टर्मिनल बोनस का अमाउंट भी अच्छा खासा बन सकता है। आइए अब समझते हैं कि एंडोमेंट विद एक्सटेंडेड लाइफ कवर टिल द एज ऑफ 100 के बेनिफिट आगे पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद श्रीमान ए को क्या होंगे। तो श्रीमान ए की उम्र थी 40 साल की, 20 साल का था पॉलिसी टर्म, यानी कि 40 में आप 20 जोड़ दीजिए, 60 साल हो गए, क्योंकि 60 साल की एज पे श्रीमान ए को यहाँ पे मेच्योरिटी मिल गई। अब हमें यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइफ कवर पीरियड निकालना पड़ेगा पॉलिसी टर्म के बाद का, तो 100 में से हम 60 को घटा देंगे, क्योंकि 60 साल की एज पे मेच्योरिटी मिल गई, पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गया, तो एक्सटेंडेड कवर पीरियड हो गया यहाँ पे 40 साल का। राइट, अब ये जो 40 साल है यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं पे करना, 9,52,381 रुपए का लाइफ कवर रहेगा ही 100 साल की आयु तक। अगर 100 साल तक सरवाइव कर गए तो 9,52,381 रुपए वापस मिल जाएंगे यहाँ पे श्रीमान ए को ही। और अगर ये एक्सटेंडेड लाइफ कवर पीरियड जो है 40 साल, इसके अंदर अगर इनको कुछ हो गया, ये नहीं रहे, तो फिर जो बेसिक सम अश्योर्ड है 9,52,381 रुपए ये इनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक है, और प्लान क्लोज हो जाएगा। ओके जी, तो इस तरीके से इस प्लान में आप बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी टर्म के दौरान होती है, पॉलिसी टर्म के दौरान होती है, और मान लेते हैं कि 11वें साल कंप्लीट होने पे हो गए, तो ऐसे में प्लान कहता है सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्यूमुलेटेड कैश बोनस। अब हमने तो ये ऑप्शन चुना ही नहीं है, तो हमारा डेथ बेनिफिट क्या होगा, सम अश्योर्ड ऑन डेथ और टर्मिनल बोनस। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकाल लेंगे। प्लान कहता है कि सालाना प्रीमियम का 11 गुना आप निकाले, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, तो 12,23,618 रुपए का अमाउंट आ रहा है। और उसका कंपैरिजन आपको करना है टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, तो 10 साल में 11,12,380 रुपए का प्रीमियम होगा, उसका 105% निकाल लेंगे तो 11,67,999 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। और बेसिक सम अश्योर्ड तो इससे कम है ही, तो हमारा यहाँ पे सम अश्योर्ड क्या हो जाए, यानी कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो गया वो कितना हो गया, 12,23,618। इसके साथ क्या मिल जाएगा, टर्मिनल बोनस, नॉमिनी को एक साथ मिल जाएगा और प्लान यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लान में आप बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और टर्मिनल बोनस का भी कैलकुलेशन बेसिक सम अश्योर्ड पे किया जा रहा है इस प्लान में। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कैश बोनस की जानकारी है। हमने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक जो नंबर है आगे, और ये पॉलिसी टर्म है, और इधर जो साइडवेज नंबर है ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 10 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म, तो 2.8% हमारा कैश बोनस का रेट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में लिंक है, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। अब एंडोमेंट ऑप्शन रह गया और आपकी इस प्लान से संबंधित कुछ क्वेरी भी है जिनको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जिससे कि इस प्लान के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में जान सके अगले भाग में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।